सो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें 12, 15 और 21 का एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। सो 12 कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 कितना होगा बेटा, 3 इंटू 5, तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 21 कितना होगा, 3 7 ज़ा 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, अच्छा तो जी पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या था, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स हो या मोर देन टू नंबर्स हो, डेफिनेशन यही रहेगी, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। अब आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो 12, 15 और 21 के कितने डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं भाई। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, तो आप 2 भी लगा दो, 3 भी लगा दो, 5 भी लगा दो, 7 भी लगा दो, प्रोडक्ट कर दो। और उनकी भी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। इसका प्रोडक्ट कर दो, एलसीएम आ जाएगा। सो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 4 3 कितना हो जाएगा बेटा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 7 ज़ा ओहो 420, 420। ठीक है, अच्छा अब एचसीएफ निकालते हैं। सो एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। तो अब आपको देखना पड़ेगा 12, 15 और 21 में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है भाई, कॉमन फैक्टर बस 3 आ रहा है, उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर। अब तीनों में यार 3 की पावर 1 ही है, तो एचसीएफ कितना आया 3 की पावर 1 विच इक्वल्स 3। सो बेटा नोट करो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड पार्ट। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा यार, 17 की पावर 1 ही होगा। 23 क्या होगा, 23 की पावर 1। 29 क्या होगा, 29 की पावर 1। ये तीनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। तो कितने डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 17, 23 और 29। तो एलसीएम तो 17 इंटू 23 इंटू 29 आएगा। ठीक है, अच्छा एचसीएफ, एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। अब भाई इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, है ना, तो कॉमन फैक्टर इसमें भाई 17 है या तो कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा, तो कॉमन फैक्टर 1 होगा ना बेटा। अगर मैं ऐसे 1 लगा दूं, 1 की पावर 1, तो कॉमन फैक्टर तो 1 होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, तो 23 17 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16, 3 का 3 2 का 2, और ये आ गया अपना 193 391 है ना, 391 मल्टीप्लाइड बाई 29, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 1 8 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 8 35, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 39 ज़ा कितना होगा बेटा, 2 39 ज़ा होगा 78 होगा, ओके 78। तो 9 3 3 1 11। ठीक है, सो एलसीएम आ गया अपना 11 3 3। ठीक है, सो बेटा नोट करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। बेटा स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। सो 8 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 है ना, इंटू में 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक कोई दिक्कत नहीं। सो 9 इक्वल्स 3 इंटू 3 विच इक्वल्स 3 की पावर 2 इंटू 1 लिख दूँ। 25 कितना होगा 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 2 इंटू में 1, 1 की पावर चलो 1 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब एलसीएम क्या होगा, अब एलसीएम कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो कितने डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसमें भाई, 2 है, 3 है और 5 है, 1 भी है, लेकिन 1 यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं ला पाएगा। तो एक तो आ गया 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 कितना आया 8 इंटू में 9 इंटू में 25। चलो जी, तो 8 9 से कितना होता है 72, 25 से 25 मल्टीप्लाइड बाई 72, 2 25 से 50, 7 5 से 35, 5 3 कैरी, 7 2 से 14 प्लस 3 17, 0 0 1 1800। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 1800। और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है अपना प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। अब एक बात देखो, तीनों में कॉमन फैक्टर अगर मैं चेक करूं तो बस 1 ही है, तो एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। ठीक है, सो बेटा नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। सो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें यहाँ 306 और 657 का एचसीएफ गिवन है 9, और हमको क्या निकालना है
306 और 657 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा हम ना ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो ए बी का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ए बी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। ओके जी, तो HCF ऑफ 306 एंड 657 इंटू में LCM ऑफ 306 657 इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू 306 इंटू में 657 होगा ना। अब भाई यही तो है ना, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। ओके, HCF कितना है बेटा अपना, 9 है, तो 9 इंटू में LCM ऑफ 306 इंटू में 657 इज इक्वल टू 306 इंटू में 657, तो LCM कितना आ जाएगा, तो LCM ऑफ 306 657 इक्वल्स 306 इंटू में 657 अपॉन में 9, ठीक है बेटा। सो 3 3 और 2 हो गया, और 3 की 12 102 का आएगा, 3 3 9 3 4 12 है ना, तो 34 इंटू में 657 आ जाएगा। ओके जी, तो 657 को मल्टीप्लाई करते हैं 34 से, तो 4 7 28, 8 2 कैरी, 4 5 22, 2 कैरी, 4 6 24, 24 प्लस 2 26, ठीक है, और 3 7 21, 1 2 कैरी, 3 5 15, 15 प्लस 2 17, 7 1 कैरी, 3 6 18 प्लस 1 19, तो 8 3 3 1 2 1 2 है ना। सो कितना आ गया बेटा अपना एलसीएम, 22338, ठीक है। सो बेटा नोट करो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5th। सो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5th, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि हमें ना गिवन है 6 की पावर n, और n यहाँ नेचुरल नंबर है, n यहाँ नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो जानते हो ना भाई, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। तो कह रहे हैं कि अगर आप इस n में नेचुरल नंबर पुट करते हो, लेट से आपने n में 1 पुट करा, तो 6 की पावर 1 कितना आया, 6, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपने n में 2 पुट करा, तो 6 की पावर 2 कितना आया, 36। या अगर आपने n में 3 पुट करा, तो 6 की पावर 3 कितना आया, 216। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप ये कर रहे हैं कि भाई 6 की ऐसी कोई पावर होगी, ऐसी कोई पावर होगी कि उस पावर को पुट करने के बाद एंड में 0 आ जाए, है ना। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। अच्छा जी, तो इस बात को हमें समझना है। अब एक बात देखो बेटा, एक बात देखो, हमको ना देखना है कि भाई 0 आता कब है, 0 आता कब है। तो 2 5 से कितना होता है, 10, और एंड में क्या आ गया, 0 आ गया, एंड में क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे अगर आप कोई दूसरा नंबर देखो, मान लो 20, इसके एंड में 0 आता है, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो जहां जहां 0 आता होगा ना एंड में बेटा, वहां वहां आपको प्रोडक्ट में 2 और 5 जरूर मिलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 30, तो 30 कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना, 2 3 6 6 5 30। यहां भी चेक कर लो प्रोडक्ट में 2 और कौन है, 5। तो एक बात हमें क्लियर हुई कि भाई अगर हमें किसी भी नंबर की एंड डिजिट पे 0 चाहिए, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहां आते हैं 6 की पावर n को देखते हैं, ठीक है। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा जी, 2 इंटू में 3 की पावर n, है ना। तो ये क्या होगा, 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n, ठीक। अच्छा, अब हमें 0 चाहने के लिए, अगर हम चाहते हैं 0 आए तो 2 और 5 होना चाहिए। तो मैं एक बात कह दूं क्या, कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, है ना, डू नॉट कंटेन 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कि भाई 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 5 आ ही नहीं रहा ना भाई, 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होता तो क्या आता, तो 10 आता। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं, तो 6 की पावर n कभी भी एंड नहीं हो सकता
0 उसके एंड में फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, सो बेटा नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6।